हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉकिंग टेंडेंसी ऑफ एसआई एंड सीआई इंजन। हमने ये देखा कि स्पार्क इग्निशन इंजन में भी नॉकिंग होती है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में भी नॉकिंग होती है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉकिंग और डिटोनेशन इन एसआई एंड सीआई इंजन? ओके, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन की। डिटोनेशन अकर नियर द एंड ऑफ द कंबशन। Okay, in CI engine, knocking occur near the beginning of the combustion, that is at the end of the first stage of the combustion. Okay, in spark ignition engine, detonation in spark ignition engine is of homogeneous charge, causing very high rate of pressure rise and high maximum pressure. In CI engine, knocking in CI engine is imperfectly mixed charge, and hence the rate of pressure rise is normally lower than the rate of pressure rise in spark ignition engine. In SI engine, pre-ignition may occur, or the reason for the detonation is the pre-ignition. But in CI engine, fuel is injected into the cylinder only at the end of the compression stroke. So there is no chance of pre-ignition in compression ignition engine. Okay. In SI engine, detonation is easily differentiated or easily detected from the normal combustion. But in CI engine, knocking is not easily distinguished or differentiated between from the normal combustion. In spark ignition engine, large engine cylinder creates the problem or promotes the detonation. In compression ignition engine, large engine cylinder will help to reduce the detonation. Okay, in spark ignition engine, the compression ratio is limited by the detonation. But in compression ignition engine, when you increase the compression ratio, definitely it will reduce the knocking tendency of diesel engine. Okay, तो ये फैक्टर्स है। हम इनमें कुछ फैक्टर्स हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पार्क इग्निशन इंजन में हमने जो होमोजेनियस चार्ज की बात करी, प्रेशराइज तो दोनों में होगा, पी थीटा डायग्राम दोनों में बनता है। ओके, स्पार्क इग्निशन इंजन एंड कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ओके, स्पार्क इग्निशन इंजन में प्रेशराइज की बात करें तो ये पी थीटा डायग्राम जो हम बनाते हैं, पी थीटा डायग्राम प्रेशर वर्सेस क्रैंक एंगल डायग्राम। तो प्रेशर वर्सेस क्रैंक, ये आपका टीडीसी पोजीशन। ओके, इस तरह से बनता है और उसके बाद नॉकिंग एंड देन फिर इस तरह से बनता है। तो इसको हमने क्या बोला? प्रेशराइज, स्टीप प्रेशराइज होता है स्पार्क इग्निशन इंजन। स्टीप प्रेशराइज होता है स्पार्क इग्निशन इंजन में, या फिर हम ये बोले कि दोनों में प्रेशराइज का कंपेयर करिए कि प्रेशर किस में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होगा। स्पार्क इग्निशन इंजन में होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म होता है इन कार्बोरेटर। होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्मेशन की वजह से जो इसमें प्रेशर राइज होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ओके, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में भी पी थीटा डायग्राम बनेगा इस तरह से, और ये आपका पी थीटा डायग्राम, प्रेशर वर्सेस क्रैंक एंगल डायग्राम। इसमें जो प्रेशर राइज है और इसका जो प्रेशर राइज है दोनों अलग अलग होता है। प्रेशर राइज इन स्पार्क इग्निशन इंजन मोर देन दी प्रेशर राइज इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन, ये पॉइंट था हमारा। ओके, स्पार्क इग्निशन इंजन में प्री इग्निशन होता है। हमने ये बात करी थी कि जो चार्ज है स्पार्क इग्निशन इंजन में वो पहले ही बर्न हो जाएगा, क्योंकि ऑटो इग्निशन तक टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, फ्लेम उसके पास पहुंच ही नहीं पाएगी और प्री इग्निशन हो जाएगा। लेकिन डीजल इंजन में ऐसा कुछ है ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एयर का इंजेक्शन हो रहा है, एयर अंदर आ रही है, एयर को कंप्रेशन हो रहा है, तो जलेगा क्या? एयर खुद ब खुद तो जल नहीं सकती, फ्यूल होगा तो ही जलेगा, और फ्यूल एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक भेजा जा रहा है। तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन में प्री इग्निशन जैसी कोई समस्या ही नहीं होती। स्पार्क इग्निशन इंजन में प्री इग्निशन की समस्या होती है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में प्री इग्निशन की कोई समस्या नहीं होती। स्पार्क इग्निशन इंजन में जो साइजेस होते हैं कंबशन चेंबर के, अगर वो बड़े साइज हैं तो स्पार्क इग्निशन इंजन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए। फ्लेम स्पार्क प्लग से निकली और वो तेजी से कंबशन चेंबर को घेर ले और पूरे चार्ज को एक साथ बर्न कर दे। लेकिन कंबशन चेंबर अगर बड़ा होगा, बड़े साइज का इंजन होगा,
तो जिस पॉइंट से स्पार्क जनरेट हुआ और वहां से फ्लेम आखिरी तक पहुंचेगी तो उसको टाइम लगेगा, उतनी देर में जो चार्ज होगा वो प्रीग्नाइट हो जाएगा। ओके, तो लार्ज कंबशन चेंबर स्पार्क इग्निशन इंजन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके, लार्ज कंबशन चेंबर कंप्रेशन इग्निशन इंजन में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, वो हेल्प करते हैं, क्योंकि एक्यूमुलेशन हो जाएगा, वो पूरे कंबशन चेंबर में फैल जाएगा, तो ये डेटोनेशन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। स्पार्क इग्निशन इंजन में कंप्रेशन रेशियो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ज्यादा कंप्रेशन रेशियो हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फ्यूल प्री इग्नाइट हो जाएगा और उससे डेटोनेशन की समस्या हो जाएगी। कंप्रेशन इग्निशन इंजन में अगर कंप्रेशन रेशियो ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, फ्यूल अंदर आएगा, डिले पीरियड कम हो जाएगा। ओके, आते साथ ही बर्न होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, एक्यूमुलेशन कम होगा, फ्यूल का एक्यूमुलेशन कम होगा क्योंकि डिले पीरियड घट जाएगा। ओके, और चार्ज बर्न हो जाएगा। तो इसमें कंप्रेशन रेशियो अगर ज्यादा होगा तो ये हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, इसमें कंप्रेशन रेशियो अगर ज्यादा होगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये मेन डिफरेंस होते हैं बिटवीन दी नॉकिंग टेंडेंसी और डिटोनेशन टेंडेंसी ऑफ स्पार्क इग्निशन इंजन एंड कंप्रेशन इग्निशन। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।